नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। जम्मू कश्मीर की फिजा बदलने लगी है, चुनाव की दस्तक सुनाई दे रही है, तो सियासी पार्टियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। तैयारी चुनाव आयोग की भी तरफ से है। जिन बदलावों का फैसला लिया गया था, अब उन्हें लागू करने के आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। अब जम्मू में 1 साल से ज्यादा समय से रह रहे लोगों को वोटर लिस्ट में जगह मिलेगी। जम्मू में अब 1 साल से ज्यादा समय से रहने वाले लोग भी वोट डाल सकेंगे। वोटिंग के लिए वो अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे और जम्मू क्षेत्र में वोटर बन सकेंगे। इस संबंध में जम्मू जिला चुनाव अधिकारी ने बाकायदा एक आदेश भी जारी कर दिया है। लेकिन इस आदेश पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी या फिर महबूबा मुफ्ती, सभी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। महबूबा ने तो यहां तक कह दिया कि ये देश का विभाजन है। तो सवाल यही उठता है कि क्या नए वोटर जुड़ने से जम्मू में सियासी फैक्टर बदल जाएंगे? चुनावी दिशा दशा बदलने वाला ये कदम है। जम्मू का वोटर बनने के लिए साल भर काफी है और अगर जम्मू में वोटर बढ़ेंगे तो विपक्षी पार्टियों की बेचैनी भी बढ़ेगी। बहस आज इसी खास मुद्दे पर। जो कानून पूरे देश में है वही कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू है। इसका बिल्कुल ये मतलब है कि जो वोटर है जम्मू कश्मीर का, उसके वोट की कीमत को खत्म कर देना। अब उनको जम्मू कश्मीर के वोटर्स पे विश्वास नहीं है कि पहला अपना वोट कटा करके दूसरा तभी अपना वोट बनवा सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है। तो मास्टर प्लान इन्होंने बनाया हुआ है, ब्लू प्रिंट इनका बना हुआ है, उसी आधार पे वो चल रहे हैं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ हैं पीडीपी नेता राउफ भट्ट जी, एनसी नेता समीर भट्ट जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी हैं। राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। तो एक कश्मीरी पंडित संजय कौल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत राउफ भट्ट जी आपसे ही करते हैं। आखिर एक बड़ा फैसला लिया गया है, अधिकार वोटिंग का दिया गया है, ऐसे में क्यों लगता है पीडीपी को कि ये देश का विभाजन है इस फैसले से? यार पहले मेरी बात सुन यार। राउफ भट्ट जी तक आवाज यारी। समीर भट्ट भी हमारे साथ है, एनसी नेता है। समीर जी, आखिर दिक्कत किस चीज को लेकर हो रही है? इस फैसले को लेकर अब सियासत गर्म क्यों हो रही है जम्मू में? श्वेता जी, जो आज ये फैसला तो पहले आ चुका है, बट इस बारे में इलेक्शन कमीशन ने भी बोला कि अभी इसका पूरा फाइनलाइज नहीं हुआ है। बट जो उनके अभी जो फाइनल डिटेल्स आई हुई है कि जो हमें इन्होंने जो रखा है कि मतलब 1 साल का जो यहाँ पे टेनेंट रह रहा है या उसके पास प्रूफ होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो एक ऐसा स्टेप उठा रहे हैं कि जिससे मुझे लगता है कि बीजेपी को एक डर लग रहा है कि क्योंकि उनको पहले कश्मीरियों पे भरोसा ही नहीं है। मतलब सबसे पहली बात है कि अगर वोटिंग का अधिकार भी जो बाहर से यहाँ पे कोई काम के लिए आया हुआ है, कोई यहाँ पे रह रहा है, अगर उन्हीं को चुनाव करना है तो फिर हमारे को तो फिर कोई अधिकार ही नहीं है। फिर हम क्या करें? मुझे लगता है कि ये तो एक डर का मुकाम है जो बीजेपी को लग रहा है कि शायद हम जितना भी अभी ये बड़ी रैलीज कर रहे हैं या जितने भी उनके बड़े लीडर्स दावा कर रहे हैं 50 के पार, उनको उस चीज से वो काम मुझे लगता है कि बहुत कमजोरी उनको आ रही है। तो ये तो सीधी सी बात है, ये उनको एक डर का एहसास लग रहा है, तभी 25 लाख वोटर्स इनको जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो फिगर भी इनके पास है, ये फिगर कहां से आई है कि उन्होंने 25 लाख वोटर्स का पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, और इसलिए आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आशीष जी से इसका जवाब लेते हैं। आशीष जी, फिजा बदल रही जम्मू कश्मीर की, बहुत सारे बड़े फैसले लिए गए हैं और उसका असर भी नजर आता है, लेकिन वोटिंग को लेकर, नए वोटर्स जोड़ने को लेकर अब राजनीतिक तौर पर भी सियासत वहां पर गर्म हो चुकी है और सवाल और नाराजगी जिस बात को लेकर अभी समीर भट्ट जी ने कहा, आपसे उसका जवाब। श्वेता जी, 5 अगस्त 2019 भारत के इतिहास में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, जब जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने हैं पार्लियामेंट में धारा 370 और 35A को समाप्ति की घोषणा की। आप देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वैचारिक रूप से हम हमेशा इसके पक्षधर रहे हैं कि एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे।
और इसको लेकर के जो हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने कश्मीर में बलिदान भी दिया। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस धारा को हटाना चाहती थी, क्योंकि हम ऐसा मानते थे कि हम सब बोलते तो हैं कि चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें, चाहे अन्य पार्टियों की बात कर लें, सब बोलते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। लेकिन वास्तविक अर्थों में जम्मू कश्मीर को जो इंटीग्रेट करने का काम किया वो इस धारा के समाप्ति पर हुआ है। और मैं अभी समीर भट्ट जी को भी सुन रहा था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, तो बहुत सारी जो गलत धारणाएं हैं वो उनके स्टेटमेंट में दिख रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर में कोई विशेष रूप से कानून लागू नहीं है। जो कानून भारत के अन्य प्रांतों में लागू है, जो राजस्थान में लागू है, वही कानून वहाँ पे लागू हुआ है। पहले आप देखिए श्वेता जी, वहाँ पे जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। उसके कारण से वो लोग जो 50-50 साल से वहाँ पे रह रहे थे, वाल्मीकि समाज की बात कर लें हम, चाहे गोरखा समाज की बात कर लें, चाहे जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए थे, वो बरसों वहाँ रहने के बावजूद भी उनको मत का अधिकार नहीं था। और भारत का संविधान सभी को मतदान का अधिकार देता है। तो वो जो एक विशेष दर्जा था वो निश्चित रूप से समाप्त हुआ है। और वो समाप्त इसीलिए किया गया है कि वहाँ पे जो भी नागरिक रह रहा है उसको वही अधिकार मिले जो भारत के अन्य राज्यों में लोगों को मिले हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। और यही वजह कि सिर्फ कश्मीरी नहीं, जो जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त से रह रहे हैं उन्हें भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, और इसीलिए ये फैसला लिया गया। स्वर्णिम जी, लेकिन कांग्रेस को भी इससे दिक्कत है, कांग्रेस के भी अपनी एक वजह है जो इस फैसले के खिलाफ। देखिए श्वेता जी, 3-4 कारण हैं। अभी कह रहे हैं वोटिंग का अधिकार, मत का अधिकार। आप किस चीज़ का मत प्राप्त करने के लिए ले रहे हैं? क्या स्टेटहुड है या स्टेटहुड नहीं होगा? अभी ये तय तो करिए, आप किसको दे रहे हैं मताधिकार। वहाँ पे जब ऐसी स्थिति है कि वहाँ वैली में जो कश्मीरी पंडित आपसे मिलना चाहते हैं सरकार से, सरकार मिलती नहीं है उनसे, आप उनके नाम पर राजनीति पूरे देश में करते हैं, और उनके जो तकलीफ़ें हैं उनको एड्रेस करने के लिए गृह मंत्री वहाँ पे बात तक नहीं करते उनसे जब वो धरने पर बैठे हैं। कत्लेआम हो रहा है, वहाँ से भगाए जा रहे हैं, कोई रहना नहीं चाह रहा वहाँ पे, इस समस्या को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जब ये समस्या विकराल हो गई और ये इशू बनने लगी, तो इस तरह का एक नॉन इशू लेकर के आए कि साहब हम ये 25 लाख वोटर जो है जम्मू में जोड़ रहे हैं। अब 25 लाख कौन है, कहाँ से आए, क्या है, किसने वेरीफाई किया, क्या प्रक्रिया की, ये ना आपको पता, ना मुझे पता, ना कश्मीरियों को पता। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कश्मीर में शांति बहाल होनी चाहिए, विश्वास बहाल होना चाहिए, आपसी भाईचारा बहाल होना चाहिए। कितनी बड़ी बात कर लो कि 5 अगस्त को हमने इतना बड़ा निर्णय लिया, आपके निर्णय से हुआ क्या? ना तो कश्मीरी पंडितों की वापसी, उल्टे जो रह रहे थे वहाँ पे वो आज जाने को मजबूर हुए, नहीं रह रहे हैं, उनके साथ शांति। लेकिन उन्होंने कहा इस फैसले के बाद जो कश्मीरी पंडित है कि पहले और अब में कितना फर्क आ गया, और ये जो अलग अलग रिएक्शंस और फीडबैक आ रहे हैं कि इस बदलाव को लेकर, वो भी तो वहां के रहने वाले लोग ही कह रहे हैं। और इसके अलावा कश्मीरी पंडित की हम क्यों बात करें, जम्मू कश्मीर में और भी दूसरे लोग रहते हैं, रहने के बाद भी उनको राइट नहीं है अगर वोट करने का, और उनको राइट दिया जा रहा है, ऐसा फैसला लिया जा रहा है, तो इसमें इतनी ज्यादा सवाल तो उठने नहीं चाहिए। मिथिलेश चामनी जी, क्यों इतनी ज्यादा, क्यों सिर्फ इसलिए कि ये वोट बैंक का ही तो पूरा कैलकुलेशन नहीं है जो बिगड़ रहा है और इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है? देखिए, एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ। आपने कहा ना कि वो कश्मीरी पंडितों की ही क्यों बात करें, अरे वो तो वहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं। अगर उनकी बात आज नहीं करेंगे तो कब बात करेंगे? उनके लिए उन्होंने तो अपना रिएक्शन दे दिया। जब गृह मंत्री जी दौरे पर गए थे, धरने पर बैठे थे और मिलने का वक्त मांग रहे थे, जब वो कह रहे हैं वहां रहकर के नौकरी नहीं करना चाहते, वहां से जाना चाहते हैं। संजय जी से इसका जवाब लेगी, संजय कॉल जी पे हमारे साथ है। लेकिन मिथिलेश जी, आपसे ही सवाल जो मैंने कहा, देखिए आखिर ये स्थिति बन क्यों रही है, क्या दिक्कत है, क्या वोट बैंक की ही राजनीति है? देखिए श्वेता जी, जो अभी भट्ट साहब जो बोल रहे थे, उनका मूल कारण है कि वो अपनी लोक शैली और जो उनके रीति रिवाज है, जो कश्मीरियत है, उस पर उनको आँच नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि जो आज़ादी के 75 साल में एक बड़ा निर्णय हुआ, आर्टिकल 35A और 370 खत्म हुआ, उसमें जो अगर वापस वैसी ही स्थितियां हो जाती है, क्योंकि सत्ता का चाबुक जिसके हाथ में रहेगा वही आने वाले देश समय में वहाँ का भविष्य लिखेगा। अगर उसमें अगर आपका दखल नहीं रहता है, तो ये तमाम जो कवायद की गई है, जिसे अभी चतुर्वेदी जी बता रहे थे ऐतिहासिक है, उन सब पर पाटा फिर जाएगा। इसलिए इस निर्णय का एक तरीके से स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि वोटिंग राइट जब पूरे देश में एक जैसा विधान है, एक जैसा कानून बना दिया गया है, और जिसको लेकर पूरे विश्व में भारत की जो विश्व नेतृत्व क्षमता है उसमें इजाफा हुआ है, और ये पहली बार कहा जाने लगा है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क हो गया है जो अपनी रक्षा करने के लिए दूसरे देश में घुसकर मार रहा है, और
जो तमाम अमरनाथ यात्रा है उनकी सफलता, ये सब चीजें हैं, पूरे विश्व में रैंकिंग बढ़ी है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो माहौल बना है, जो इतनी बड़ा खाई थी, उसको पाटने में भी टाइम लगेगा। मैं समझता हूं कि एक पॉजिटिव स्टेप है, पॉलिटिकली पॉजिटिव स्टेप, जो विपक्षी दल है उनको भी स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार उस कश्मीर का रंग वापिस प्यार, मोहब्बत, अखलाक वाला हो जाए, इसके लिए जो वहां के लोग हैं, अगर जो वहां काम कर रहा है उसे वोटिंग राइट दे रहे हैं, तो उसका उससे दिल से लगाव होगा। देखिए, जब तक आपको वोटिंग राइट नहीं मिलता, उसका दिल से लगाव नहीं होता, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी क्रिएट होता है। ये हम बात, और वो खुद को भी महसूस कर पाएंगे कि हम कश्मीर से ही हैं, हम जब इतने साल से मैं यहाँ काम करता हूँ, यहाँ की मिट्टी से जुड़ा हूँ, और यहाँ के फैसलों में मेरा हक है, बिल्कुल, यहाँ के विकास में मेरा हक है। जिस दर्द से कश्मीरी पंडित गुजर चुके हैं, अब अगर माहौल बदल रहा है, फिजा बदल रही है, तो उसमें सबको सकारात्मक सहयोग हमारे साथ है। देखिए, कश्मीरी पंडित है संजय जी, उस समय भी फैसला लिया गया जब 5 अगस्त 2019 को 370 हटाई गई, इसके बाद से तस्वीरें बदलने लगी, लेकिन अभी ये जो फैसला लिया गया जिसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज विरोध कर रही हैं, कश्मीरी पंडित इसे लेकर क्या सोचते हैं? सबसे पहले मेरे दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बड़ा गंभीर विषय है ये जी। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि 5 अगस्त 2019 को जब हमने स्क्रैप कर दिया आर्टिकल 370, जब आर्टिकल 370 और 35 से स्क्रैप हुआ 5 अगस्त 2019 को, इसका मतलब है कि जो जे.एंड.के का जो कॉन्स्टिट्यूशन अलग था वो तो रिवोक हो गया, उसका तो अब कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल। और अब वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, एंड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि सिटीजन भारत का किसी भी राज्य का हो, उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन उसको पूरा अधिकार देता है कि वो कहीं भी अपना मत का अधिकार कर सकता है, प्रोवाइडेड वो उस स्टेट में साल, 2 साल या 6 महीने से रह रहा हो। आज आप मेरा एग्जांपल लीजिए, पलायन के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं जे.एंड.के का रेजिडेंट हूँ, सिटीजन हूँ। जब मैं राजस्थान में अपना मत अधिकार का वोट अपना इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो यहाँ का आदमी या किसी और प्रदेश का आदमी जो पिछले 6 महीने से या 1 साल से या 2 साल से अपने जे.एंड.के में रह रहा है, वो क्यों नहीं अपना मताधिकार का वोट दे सकता है? उसको पूरा अधिकार है वहाँ पे अपना मत का उसका अधिकार है कि वो अपना वोट वहाँ उसका प्रयोग करे और उसको दे। तो ये कहना, ये बड़ा एक बड़ा अजीब सी बात। आज हम भारत का 75वां अपना अमृत महोत्सव बना रहे हैं, और आज हम इस आर्टिकल 370 को स्क्रैप करने के बाद भी इस पे हम ये चर्चा कर रहे हैं कि उसका मत अधिकार है या नहीं है। बिल्कुल ठीक। वहाँ के जो सियासी लोग थे, जो पहले फारूक अब्दुल्ला की फैमिली या नेशनल कॉन्फ्रेंस कहिए आप उनको, पीडीपी जो कि आपकी महबूबा मुफ्ती की पार्टी है या अदर जो पार्टीज हैं, वो नहीं चाहेंगे कि वो जो बाहर के लोग हैं वहाँ पे मताधिकार का वो क्योंकि उनकी जो मोनोपोली थी वो खत्म हो जाती है। अभी आप देखिए, लोकसभा का जो हमारे इससे पहले जो हमारे अपने राज्यसभा के जो अपोजिशन लीडर थे वो गुलाम नबी आजाद थे, क्या वो जे.एंड.के से नहीं आते थे? लेकिन वो किसी और स्टेट से वो राज्यसभा मेंबर बन गए। जब वो बन सकते हैं और हमारे अपर हाउस के लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकते हैं, तो और किसी प्रांत का आदमी जो वहां 6 महीने से रह सकता है। बिल्कुल संजय कौल जी, बहुत अहम बातें आपने कही। देखिए, इन्हीं पॉइंट्स को समझने की जरूरत है, इन्हीं पॉइंट्स को समझने की जरूरत है। समीर भट्ट जी, अभी आपने सुना संजय कौल जी जो कहा, कश्मीरी पंडित है और बहुत बेहतर एग्जाम्पल दिया कि दूसरे राज्य, हम एक तरफ तो कहते हैं कि हम देश भारत का हिस्सा है, दूसरी तरफ कश्मीर को अलग लेकर चलना चाहते हैं। ऐसा क्यों? जब दूसरे राज्यों में भी यही नियम है, वही उसी की पालना की जाती है, तो फिर कश्मीर क्यों अलग रहे? समीर जी। श्वेता जी, पहले मैं संजय जी को ये बात और याद दिलाना चाहता हूँ, गुलाम नबी आजाद साहब राज्यसभा का जो मेंबर बना है उसको वोट कौन करता है? जो राज्यसभा का मेंबर बनता है उसको वोट कौन करता है? उसको वोट करते हैं एमपीज जो लोकसभा से चुन के आते हैं, या एमएलएज जो विधानसभा इलेक्शन लड़के आते हैं, जो भी होते हैं। मगर ये जो वोट है ये तो असेंबली के लिए है, ये तो मंत्रियों को वोट नहीं करना है ना, ये तो एक आम जनता को वोट करनी है विकास के लिए, ये एक आम जनता को वोट करना है डेवलपमेंट के लिए। ये जो नारा ही है कि
विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, एग्रीड। मगर जो बंदा यहाँ का लोकली नहीं होगा, जो 1 साल से रहा है, उसको कहां पता चलेगा कि मेरे इलाके में क्या मुश्किलात है, वो किसको ये वोट डालेगा, वो कैसे अपने वोट को प्रॉपर्ली यूज करेगा। मैं नहीं बोलता हूं कि लेकिन 1 साल तो बहुत होता है समझने के लिए। आप जहां रह रहे हो, जिस राज्य में, जिस शहर में रह रहे हो, वहां पर क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं है, क्या बेहतर होना चाहिए, कौन नेता है, कौन कर सकता है, कौन सी पार्टी जनता के लिए सोच रही है, 1 साल तो बहुत होता है ये समझने के लिए। और अगर वो वहां रह रहा है, वहां की फैसिलिटी यूज करेगा, तो उसका भी तो हक है ना कि वो वहां पर अपने जनप्रतिनिधि चुन सके। करने के लिए आता है। हाँ। श्वेता जी, मैं आपको बताता हूं, अगर मैं सपोज करके किसी और स्टेट में काम करता हूं, मैं काम करूं कि मैं देखूं कि वहां का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसे विकास करता है, मैं तो अपने काम पे फोकस करूंगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसको वोट करना है? तो ये तो सीधी सीधी डायरेक्टली बात है, ये कॉन्स्पिरेसी है। आज की डेट में 25, पहले तो ये मेरे पास को समझ नहीं आ रहा है कि ये जो 25 लाख की फिगर है, ठीक है, ये 25 लाख की फिगर पहले से ही ये कैसे एनरोल हो गई? आप मुझे इसका जवाब दिला दीजिए। 25 लाख का फिगर कैसे एब्रप्टली ऑटोमेटिकली आ गया इलेक्शन कमीशन के पास कि 25 लाख हमारे पास नए वोटर रजिस्टर हो गए, और वो भी जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो किसी अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं। कश्मीर मैं मानता हूँ अब तो हमारे पास हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे उस चीज में, मगर कैसे पता चलेगा कि 25 लाख वोटर्स उन्होंने कैसे लगभग कहा जा रहा है। दूसरी बात है कि जो काम करने वाले जो बाहर से हैं, वो अलग अलग सेक्टर से हैं, ऐसा कैलकुलेशन एक रखा गया है। आशीष जी, 25 लाख का आंकड़ा कैसे है, ये एक सवाल है, और इसलिए विरोध भी हो रहा है कि ये सब चीजें वेल प्लान वे में की जा रही है, और इसलिए उन्हें पसंद नहीं है या फिर इस फैसले के साथ नहीं जा रहे हैं, फिर वो एनसी हो या पीडीपी हो या फिर कोई और। श्वेता जी, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। मैं अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का भी पक्ष सुन रहा था, और जो कश्मीरी पंडित हैं उनके पक्ष को बहुत अच्छे से जो है मिस्टर कॉल ने रखा है। वो मुझे लगता है कांग्रेस के उनके पक्ष को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। जहाँ तक ये फिगर आ रहा है, देखिए श्वेता जी, बहुत सारे लोग हैं जो कि जम्मू कश्मीर में रहते हैं। अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो लेबर है वहाँ पे वर्क कर रही है। उसके बाद मैंने बताया ना, वाल्मीकि समाज के लोग 50 साल से अधिक समय से वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 370 के कारण उनके पास मत का अधिकार नहीं था। और एक रूटीन प्रक्रिया होती है, अगर हम देश में बात करें तो अगर हमको कहीं पे भी मतदाता लिस्ट में अगर नाम जुड़वाना है तो फॉर्म 6 से जो है वो भरना पड़ता है, भर करके जो है हमको ERO में सबमिट कराना पड़ता है। तो ये वही प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है जो पूरे देश में चलती है, कोई विशेष प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के लिए अपनाई नहीं जा रही है। और बहुत सारी बातें भी स्वर्णिम जी ने कही है। श्वेता जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कश्मीर में फिजा वाकई में बदल चुकी है। अगर हम बात करें, टूरिज्म की बात करें, छोटी मोटी घटनाएं हो रही, निश्चित रूप से हो रही है। लेकिन वहां के जो राजनीतिक तौर पर बैकग्राउंड से जुड़े लोग हैं या फिर जो पॉलिटिक्स वहां पर करते हैं, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। राव भट्ट साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हालांकि थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही थी, इस वजह से जुड़ने में दिक्कत हो रही थी। राव भट्ट जी, बेहद अहम सवाल ये देखिए, पीडीपी भी इस फैसले के अगेंस्ट में है, लेकिन इस फैसले से दिक्कत कहाँ है? ज्यादा लोग जुड़ेंगे, वो वहां के रेसिडेंट्स कहलाएंगे, वहां नौकरी कर रहे हैं, भले वो किसी भी स्टेट से, उनको भी तो राइट है वोट कास्ट करने का। फैसले के खिलाफ क्यों हैं आप? प्रक्रिया, ये जो सारा प्रक्रिया है जी, ये राइट हमारा था। जो ये यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यहाँ हमारा कौन सा फैसला, ये सारी चीजें हम पे थोपी जा रही है। हमारा ये मानना है कि आज जो है सच सामने आया, यहाँ इनको विकास नहीं चाहिए। यहाँ ये चाहते हैं कि जो डोगराज की अपनी जो शिनाख्त है, ये उसको इरेज करना चाहते हैं, ये कश्मीरी शिनाख्त को इरेज करना चाहते हैं। 1 साल से कोई यहाँ रह रहा है तो उसके क्या स्टेक्स है, हमारे बच्चों के स्टेक्स है। आप मुझे बताइए, इन्होंने पूरे देश में या पूरे विश्व में मुझे बताइए कहाँ ये मिसाल मिलती है कि आप एक पुरानी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में बदलकर पूरे देश में हमें आप जलील करते हैं। तो ये हक तो हमारा था। क्या हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं है? क्या ये मुल्क हमारा नहीं है? क्या ये हमारे फैसले हमें करने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल, और इसलिए तो दूसरे राज्यों की तरह फैसले लिए गए। राव भट्ट जी, ये आपको क्यों लगता है कि फैसला थोपा जा रहा है? दूसरे राज्यों में भी यही नियम है, कोई अलग से कश्मीर के लिए नहीं है। देखिए, हमारा कानून और आईन ये कहता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये फैसला वहां से होना चाहिए प्रपोजल। ये असेंबली का जो गवर्नर होता है, गवर्नर का फैसला जब भी कहीं असेंबली जो है डिसॉल्व हो जाती है, उसके बाद गवर्नर का जो रोल होता है वो सेंटर का नुमाइंदा होता है। वो दोनों साइड से नहीं खेल सकता है। वो जो है
गवर्न करने के लिए होता है, वो पॉलिटिकल फैसले नहीं ले सकता है। यानी आप कह रहे हैं कि जो नियम के तहत होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल फैसले यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों का हक जो है वो उनका हक है। आपको क्यों इतनी तकलीफ है कि आपको जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर भी बाहर से लाने पड़ते हैं बाकी स्टेटों से। यहाँ की आप मुझे बोलो, जम्मू से हमारे जम्मू के यूथ दरबदर है। सबसे ज्यादा हमारा रेशियो देखियो आप अनएम्प्लॉयमेंट का कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। आप देखिए इकोनॉमी का हाल क्या है, आप देखिए जीडीपी का हाल क्या है। आप मुझे बताइए, अभी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे, फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या है? हमारी सारे नेबर्स हमसे नाराज हैं, वो तो चाइना की गोद में चले गए हैं। ठीक है राउफ जी, आपने जो बातें कही, लेकिन मिथिलेश जी इसका जवाब जरूर चाहेंगे। उन्हें लगता है, राउफ भट्ट जी ने जो कहा, और या वहां पर उनकी पार्टी को यह लगता है कि जो फैसले हित में लेने की बात कही जा रही थी वो सब उनके अगेंस्ट में है, उन्हें वहां से हटाकर दूसरे लोगों को, दूसरे राज्यों के लोगों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, तो उनके हक को मारा जा रहा है और इसलिए फैसला इन पर थोपा जा रहा है, ये कहना है इनका। श्वेता जी, मैंने पहले ही कहा कि जो लोक शैली है, जो जम्मू कश्मीरियत है, उसको लेके वो एक इशू क्रिएट करेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सत्ता की जिसने एक बार मलाई खा ली, उसमें थोड़ी भी अगर आप खटास डालेंगे तो वो बौखला जाएंगे। वही हो रहा है। जिन लोगों को लगता है कि कैसे भी वोटों का कन्वर्जन हो और वो प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से वोटों का कन्वर्जन करना चाहते हैं, वो एक उनका सरोकार जोड़ना चाहते हैं कि आप कश्मीरी हो और कश्मीरियों के हक हकूक पर, इसमें पॉलिटिकल लीडर मास्टरमाइंड होते हैं कि कैसे पब्लिक के ब्रेन को कन्वर्ट किया जाए और उसी के तहत ये काम कुछ किया कहना चाह रहे थे इसी पर, राव जी। जी जी जी, मैं इन्हें ये कहना चाहता हूं कि जब हमने 90s में यहाँ मिलिटेंसी देखी, तो यहाँ हमने 12,500 से 15,000 पॉलिटिकल वर्कर इस मुल्क के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि ये एक बॉर्डर स्टेट है। यहाँ बहुत सारे लोग जो है, जिनको हम सेपरेटिस्ट कहते हैं, वो थॉट भी है। अगर यहाँ इतना ज्यादा है हमारे पास, अगर ये सारा कुछ हमसे पूछकर होता तो हमारी क्रेडिबिलिटी रहती। हमारी तो अपनी क्रेडिबिलिटी, आज तो हमारी नेशनलिस्ट होने पे ये सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। आज उन लोगों ने जिन्होंने बलिदान दिया है, आज उनको वो लोग सर्टिफिकेट मांग रहे हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप मुझे बताइए, इस स्टेट को 70 साल किसने चलाया? इस स्टेट को यहाँ जो है इतनी कुर्बानियां जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने दी है, कोई देश में ऐसी पार्टी है जिन्होंने मुल्क के लिए, लेकिन इसलिए तो ये भी कहा जाता है कि मोनोपोली आप लोगों की रही है और इसलिए आपका जो एक साम्राज्य काम था उससे आप निकलना नहीं चाहते, ये भी एक वजह बताई जा रही है। और इसके खिलाफ भी ये भी कहा जा रहा है कि इसी वजह से आप लोग इस फैसले के अगेंस्ट में, लेकिन क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मिथिलेश जामनी जी, चर्चा नहीं की गई और ये फैसला लागू कर दिया गया, इसलिए कह रहे हैं कि ये फैसला थोपा जा रहा है, देखिए एक्सेप्टेड नहीं है। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। और जो फैसला लिया गया, जब आपने आर्टिकल 370 और 35 एक डिमोलिश कर दिया, उसको हटा दिया, तो उसके बाद जो भी वहां पे गवर्नर है, जो भी चला रहा है, वो देश के संविधान के हिसाब से निर्णय लेगा। और सारे देश में यही निर्णय है। जब आप कश्मीर को भारत का अंग मान चुके, पूरी दुनिया में भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता 370 और 35 ए हटाने के बाद बढ़ी है। और दूसरा, बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है। जब ये लागू करेंगे तो चाहे गुजरात के चुनाव हो, चाहे हिमाचल के चुनाव हो, या 1 साल बाद राजस्थान और अन्य राज्यों में चुनाव हो, ये इस इशू को, जो इनका सॉफ्ट हिंदुत्व वाला टारगेट है, उसको पकाने में काम करेगा कश्मीर वाला। वक्त हो रहा है। हाँ, स्वर्णिम जी, देखिए, शांति तो बहाली कर नहीं सके, लेकिन इशू से हटाने का ये एक मुद्दा है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब इलेक्शन कमीशन बिना किसी प्रक्रिया के, जब ये कह रहे थे फॉर्म 6A भर के वहाँ पे प्रमाण देना होता है कि हम 1 साल से यहाँ रहना है, उसके बगैर ही अगर कह दें 25 लाख वोटर हमारे पास हैं जो जुड़ने हैं, तो ये इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। बस इतना सा कहना है, क्योंकि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, कैसे कोई आवेदन नहीं लिए गए, उन आवेदन का प्रमाणन नहीं किया गया है। और जहाँ तक जो बात हमारे कश्मीरी भाई कह रहे हैं, तो एक बात तो तय है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरियों को लेने दीजिए, आप यहाँ से मत लीजिए, ये उचित नहीं है। ठीक है। समीर भट्ट जी, स्टैंड क्या रहेगा? अब देखिए, फैसला तो लिया जा रहा है, उसे अमल में भी लाया जाएगा। श्वेता जी, जो मैंने पहले भी बताया कि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी भट्ट साहब ने बता दिया, यहाँ का फैसला कश्मीरियों को लेना चाहिए
और देना भी चाहिए, क्योंकि कश्मीरी बात कर सकता है और कश्मीरी वोट भी कर सकता है, वही अपना फैसला कर भी सकता है। और जो मैंने इसे भी आपको पहले भी बताया, जो भी कोई बाहर से आता है उनको हम मोस्ट वेलकम करते हैं, वो यहाँ पे रहे, अच्छे से रहे, वो भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात है कि उनको डेवलपमेंट और विकास के लिए कुछ पता ही नहीं यहाँ पे क्या है। और विकास के नारे इतने लग रहे हैं कि मैं एक युवा होने के नाते मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो भी हमारे बीजेपी से कोई मित्र है, कि यहाँ पे विकास के नाम पे आपने यहाँ के युवाओं को क्या दिया है? अभी तक युवा को कितनी एम्प्लॉयमेंट रोजगार योजनाएं आपने दी हुई है? डॉक्यूमेंटली आप जो भी बताते हो वो तो बस दिखता ही है, मगर ऑन ग्राउंड मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, युवा के लिए आप कर क्या रहे हो वो तो कुछ बता दीजिए। भट्ट साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि जो एक सपना देखा गया है कि आम हिंदुस्तानी जो धरती का स्वर्ग कहा जा रहा है, उस कश्मीर में वो अपना एक जमीन का टुकड़ा लेना चाहता है, और 370 खत्म होने के बाद उसने टुकड़ा लेने का एक सपना देखा है। अगर वो वहां वोट देकर उससे जुड़ रहा है तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। वहां प्रोस्पेरिटी कब आएगी? जब पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि वहां आम हिंदुस्तानी वहां वोट देने का राइट, वहां का टूरिज्म बढ़ेगा, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करना पड़ेगा, जब जाके कश्मीर में संपत्ति आएगी, जब जाके कश्मीर बहाल होगा, जब कश्मीर खुशहाल होगा, जब वहां लक्ष्मी आएगी, जब वहां धन आएगा। और धन कब आएगा? जब वहां आम आदमी को विश्वास हो जाएगा कि वहां बाहर का भी वोटर आ रहा है, तो टूरिज्म बढ़ेगा, और टूरिज्म वहां की इकोनॉमी की बेसबोन है। और बिल्कुल, जो राज्य बहुत पिछड़ गया हो और उस पर विकास करना हो तो थोड़ा वक्त भी तो देना पड़ेगा, तुरंत ही तो चुटकी बजाते यहाँ पर विकास हो नहीं सकता है। संजय कौल जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, सर एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे आपसे। संजय कौल जी, देखिए बड़ी विडंबना है, आज ये बात कर रहे हैं कि जो बाहर के आएंगे 1 साल ही लगेगा। 72 साल से वाल्मीकि समाज वहां पे था, जिनको वहां की असेंबली में वोटिंग राइट्स तक नहीं थे, खाली वो लोकसभा में अपना वोट कास्ट कर सकते थे। क्या कभी उन्होंने वहां की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये क्वेश्चन रेज किया कि भाई इनका क्यों नहीं हक है? ये यहाँ 1947 से रह रहे हैं और आज ये बात कर रहे हैं कि इनके हुकूक कम हो जाएंगे। क्या मैं कश्मीरी होकर जब मैं राजस्थान में वोट डाल सकता हूं तो वहां का बाहर का आदमी वहां क्यों नहीं वोट डाल सकता है? अगर कश्मीरी मुसलमान जो कहीं बाहर दूसरे दिल्ली में या किसी और प्रांत में पिछले 15 साल से रह रहा है और वहां वो अपने राइट्स का वो अपना पूरा इस्तेमाल कर सकता है, तो बाहर का तब तो कोई नहीं होता है। ये कोई ऐसा कोई ये सवाल ये नहीं उठाते, ये मुद्दा नहीं पैदा होता है कि भाई यहाँ पे हमारा डिसॉल्व हो गया, हमारे राइट्स डिसॉल्व हो गए। ये खाली एक एक्सक्यूज है। जब हम अमलगमेशन कहते हैं पूरे स्टेट्स के जो यूनियन में, तो ये पूरा अच्छा कदम था जो अब क्योंकि हमें मालूम है 370 से अगर किसी को नुकसान हुआ वो हमारे समुदाय को, हमारी कम्युनिटी को हुआ। ये तो वहां भाईचारा था, क्यों इतना वहां पे मिलिटेंसी आ गई? अगर सारा 370 ही सब कुछ एक ब्रिज था बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट, तो क्यों फिर इतनी मिलिटेंसी आ गई? अहम बात कही आपने, और इसलिए बदलाव की जब बात की जाती है तो कुछ फैसले होते हैं, लेकिन हर फैसले से हर कोई खुश हो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन उस राज्य के लिए विकास के लिहाज से अगर कोई फैसले लिए जाते हैं तो उसका स्वागत सभी को करना चाहिए। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, वोट का अधिकार दिया गया। अब अगर कोई ये कहे कि कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है तो फिर राजस्थानी भी कहेंगे कि राजस्थान सिर्फ राजस्थानियों का है। लेकिन फिर भी देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, राजस्थान में बसते हैं, यहाँ पर नौकरी करते हैं, सेटल हो जाते हैं, वोटिंग राइट यहाँ पर है, तो दिल खोलकर स्वागत यहाँ के लोग करते हैं। तो फिर क्यों नहीं कश्मीर को कश्मीरियों तक ही सीमित किया जाए या फिर दूसरे वहां के स्थानीय लोगों तक ही? बाहरी लोग भी आते हैं और अगर ये मौका दिया जा रहा है और 1 साल से ज्यादा, कुछ उसके नियम है, ऐसा नहीं कि कल को आप चले जाइए और आपको वोटिंग राइट मिल जाएगा। उस नियम के तहत ही जो दूसरे राज्य में है उसकी पालना कराई जा रही है और वही लागू करने की बात कही जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर सियासत हो रही है तो देखिए, सियासत में वोटिंग बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, वोटर्स बहुत अहमियत रखते हैं, जीत हार बहुत अहमियत रखती है। शायद इस लिहाज से सोचा जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, ना कि कश्मीर के विकास को देखते हुए। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।